आज बिहार के लिए खुशी का दिन इसलिए है कि कई दिनों से जिस चीज़ का लोगों को इंतज़ार था वो आज पूरा हो गया। जी हाँ, बिहार में एक और 6 लेन पुल का उद्घाटन हो गया है। कोइलवर 6 लेन पुल जिसमें से उसके एक तरफ के पार्ट का उद्घाटन आज हुआ है। चलिए कुछ तस्वीरें हम इस पल की दिखाते हैं। बिहार में सड़कों और पुलों का निर्माण चल रहा है। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो कम्युनिकेशन है, जो आवागमन है, वो आसान हो। इनॉग्रेशन के बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर जो तस्वीर निकल कर के सामने आ रही है वो आपके सामने है। कोइलवर पुल के इनॉग्रेशन के दौरान नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रीजनल ऑफिसर कर्नल चंदन वत्स से हमें मिल गए हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि बिहार में NHAI और बिहार में कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कब तक पूरा होंगे। चलिए उनसे बात करते हैं। 18 पुल बन रही है, तो क्या इन परियोजनाओं का शुभारंभ और कार्य पूरा होने में बड़ा समय लगता है? लोग जैसा लोग कह रहे हैं, तो क्यों समय से सर क्यों काम नहीं हो पाता? इसके लिए सबसे प्रमुख कारण जो है, बिहार में हम लोगों को ज़मीन मिलने में भूमि अधिग्रहण की सबसे बड़ी समस्या होती है। भूमि अधिग्रहण में विलंब ही परियोजनाओं के विलंब का सबसे बड़ा कारण है। फंड की कोई दिक्कत नहीं, आपने अभी भाषण में सुना, माननीय गडकरी जी ने कहा कि पैसे की कोई भी कमी भारत सरकार के पास में नहीं है, पैसा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन पैसा कहाँ लगाएंगे? ज़मीन होगा तभी तो लगाएंगे पैसा। अगर कहाँ उसको सड़क बनाएंगे, कहाँ पुल बनाएंगे? ज़मीन होगी तभी। वैसे सबसे महत्वपूर्ण ज़मीन है और ज़मीन के अधिग्रहण की कार्रवाई में वाकई काफ़ी विलम्ब होता है। क्यों सर? सारा तंत्र तो आप ही लोग का है, फिर हमारा नहीं है। ज़मीन जो अधिग्रहण है वो राज्य सरकार का है, जिम्मेदारी राज्य सरकार। अच्छा सर, एक चीज पूछना, क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार के कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करती, जिस पर डिले होता है? नहीं, काम करती है, लेकिन हमको लगता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार तो एक ही गठबंधन है, एक ही पार्टी है, इसलिए ये समस्या नहीं है। समस्या है कि जो निचले ब्यूरोक्रेसी के निचले स्तर पर जो है, इस बात के बारे में बहुत ज़्यादा जागृति शायद नहीं है कि विकास से क्या फ़ायदे हैं, विकास से आने वाली पीढ़ियों को क्या फ़ायदा हो सकता है। विकास से, जैसे मान लीजिए किसी जिले का जिला भूर्जन पदाधिकारी है, वो सबसे पहली कड़ी है जिसने ज़मीन का अधिग्रहण करना है, लेकिन उसको भी शायद इस बात की समझ नहीं है कि जब तक सड़कें नहीं बनेंगी तो उनके बच्चों का खुद का भविष्य भी अंधकार में रहेगा। और वहीं से समस्याएं शुरू होती है। जो निचले स्तर का है, ऊपरी स्तर से तो काफ़ी कोऑर्डिनेशन रहता है, काफ़ी सहूलियत मिलती है, लेकिन निचले स्तर से क्यों सर? क्यों वो मतलब ऐसा क्यों करते हैं वो, जबकि वो जान रहे हैं, इंपॉर्टेंस ही जान रहे हैं? जागृति का अभाव है, जो हमको लगता है जागृति का अभाव है। लोग जानते नहीं है कि अगर विकास के महत्व को लोग इतना ही जानते तो चीन देखिए 1978 में उसकी जीडीपी आपकी जीडीपी से कम थी और आज उसकी जीडीपी आपकी जीडीपी से 5 गुना 6 गुना ज़्यादा हो गई है ना? क्यों हो गई? विकास एक ऐसी चीज़ है जो कि हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि विकास जब तक नहीं होगा तब तक आपका अपना जीवन, आपके आने वाली पीढ़ियों का जीवन अंधकार में रहेगा। सर इसी को मेरा बेसिक और इनका भी दोनों का है कि विकास डेवलपमेंट जो हो रहा है बिहार में, वो हम पूरे बिहार वालों को दिखाएं, देश को दिखाएं, दुनिया को दिखाएं, और देख भी रहे हैं लोग। आज हमें भी जानते हैं, पूरे मतलब लोग जानते हैं और इन्हें भी जानते हैं। लेकिन सर कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि जो देरी होता है उससे असंतोष होता है, लोगों में एक कुंठा पैदा होती है। वो लोग भूल जाते हैं कि यार छोड़ो हटा, नहीं बनेगा यार। इस तरह की बातें सुनने को मिलती है सर। आखिर ये एक सवाल है सर कि मुख्यमंत्री जी कई बार कहते हैं कि बिहार के किसी भी कोने से आप 5-6 घंटे में राजधानी आ जाएंगे। 5-6 घंटे में लोग हाजीपुर आ जाते हैं, लेकिन हाजीपुर से पटना जाने में अभी 5-6 घंटे लग जाता है लोगों को। तो क्या इसके लिए समय से योजनाएं नहीं बनती है या कार्यान्वयन होने में समय लग जाता है?
सबसे बड़ी समस्या दोनों ही है। समय से कई दफ़े योजनाएं नहीं बनती हैं, जब ज़रूरत हो जाती है उसके बाद योजनाएं ज़मीन पर आती हैं, और कई दफ़े योजनाएं बन भी जाती हैं लेकिन क्रियान्वयन में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से परियोजनाएं विलंबित हो जाती हैं। दोनों ही कारण हैं। अब आप देखिए, जैसे 5 घंटे की बात है, कई दफ़े तो हम लोग एक जगह से 100 किलोमीटर ट्रेवल करने में 5-5, 6-6 घंटे लग जाता है, क्योंकि सड़कें उतनी उस रफ्तार से नहीं बढ़ी हैं, उनका चौड़ीकरण उस रफ्तार से नहीं हुआ जिस रफ्तार से मांग बढ़ी है, जिस रफ्तार से गाड़ियों की संख्या बढ़ी है, जिस रफ्तार से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, उस रफ्तार से नहीं बढ़ी है। अब जैसे एक सड़क का अभी आपने जिक्र सुना होगा, माननीय गडकरी जी ने अपने भाषण में कहा, औरंगाबाद से दरभंगा का परियोजना के बारे में कहा उन्होंने, जो 7,700 करोड़ रुपए की शायद भारतवर्ष की अकेली सबसे बड़ी परियोजना है। अब उस परियोजना के वाकई बन जाने के बाद से माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो 5 घंटे की बात कही है, लेकिन वो परियोजना जब बन जाएगी औरंगाबाद से पटना होते हुए, बेदूपुर होते हुए, समस्तीपुर होते हुए दरभंगा, तो बिहार के 75% हिस्से से लोग पटना 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। 5 घंटे की बात छोड़ दीजिए, 4 घंटे में वो एक्सप्रेसवे कंट्रोल्ड, एक्सेस कंट्रोल्ड उसको बनाएंगे और पूरा ग्रीनफील्ड बना रहे हैं, ताकि उसमें कोई आबादी भी सड़क के किनारे किनारे ना हो कि गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार में चलेंगी तो एक्सीडेंट हो, उन सबको भी बचाते हुए इसलिए पूरा ग्रीनफील्ड बना रहे हैं हम लोग। और वो बन जाएगी अगर तो सर पूरे स्टेट का कायाकल्प हो जाएगा। आप देखिए, एक मिनट आप कर लेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज जो हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वो NH2 है, दिल्ली को मुंबई कोलकाता से जोड़ने वाला, उससे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो इधर से गोपालगंज से होता है, दरभंगा से होता है, वो पूर्णिया चला जाता है, इसको एक दूसरे से जुड़ाव मिल जाएगा। मतलब आपका जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट वगैरह से जो समुद्री रास्ते से जो सामान आता है वो उसको एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी पटना से मिल जाएगी, पटना ही नहीं पूरे बिहार से मिल जाएगी, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के मार्फत नॉर्थ ईस्ट को भी पूरा मिल जाएगा, और साथ ही साथ वहाँ के मार्फत आपको दरभंगा के बाद पूरे नेपाल को भी मिल जाए। तो बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, लेकिन हम लोगों ने अपने वर्ष तक शुरू कर दिया भूमि अधिग्रहण की भी कार्यवाही, लेकिन अब जमीन कब तक मिल पाता है। अगर मिल जाता है तो आपको मैं वादा करता हूं कि फरवरी से मार्च के अंदर में उसकी टेंडरिंग भी हो जाएगी। सर वही मैं कह रहा था कि आपने बोला ग्रीनफील्ड है पूरी, तो नेचुरली है कि भूमि अधिग्रहण में परेशानी होगी जैसा कि होता है। और एक इसमें आपको मैं बताऊंगा, आपको बीच में रोकने के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन इसमें एक हम लोगों ने ध्यान रखा है कि जैसे आपको बताएं 102 किलोमीटर की औरंगाबाद से पटना का पहला फेज है, उस पहले फेज में पूरी इतनी लंबाई में केवल 18 मकान जा रहे हैं, केवल 18 मकान। इतना हम लोगों ने ख्याल किया है कि कम से कम लोगों की रिहाइश का नुकसान हो। तो उनके आवासन के लिए क्या किया गया है सर? वो तो क्या किया जाएगा? उनका तो हम उनको तो पूरा कंपनसेशन देते ही हैं नई भू अर्जन नीति के तहत 4 गुना के आधार पर, वो सब हम देंगे, लेकिन हम लोगों ने तथापि कोशिश की है कि किसी भी तरह से मकान दुकान लोगों के ना टूटें, इसलिए ग्रीनफील्ड पे जाना। अगर हम एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट को NH 98 को अगर हमने चौड़ीकरण किया होता ग्रीनफील्ड ना बनाने की जगह, तो वहाँ पे कम से कम 5000 मकान टूटते हैं, हजारों की संख्या हम लोग विस्थापित होते हैं, उसमें फिर जन संतोष भड़कता। ऐसा विकास तो नहीं चाहिए ना कि आपको बेघर करके, नहीं सर, वैसा विकास तो नहीं चाहिए। विकास ऐसा चाहिए जो कि आपके घर के साथ हो, तो ज़्यादा अच्छा होता है। मेंटेनेंस पे थोड़ा सा हमको करना था कि सड़कों के किनारे काफ़ी गंदगी रहता है, बालू वगैरह खूब रहता है सर, मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। गांधी सेतु बना, कचरा बना हुआ है, वीर कुंवर सिंह सेतु ही आप लोगों ने बनाया है। ये लोग कंपनियों को दिया जाता है कि 5 साल का शायद दिया जाता है कि मेंटेन करें, लेकिन सर उससे मतलब स्किट करता है बाइक, अब क्या होता वेव आ जाता है उसमें। तो सर वो थोड़ा सा क्या है ना कि पहले क्या आया, गंदगी आई, पहले सड़कें हम लोग यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सड़कें नहीं है, कहीं भी 4 ट्रक आ जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, देखते ही है ना। जी सड़कों की बहुत बड़ी समस्या है। एक बार सड़कें आपकी 4 लेन 6 लेन बन जाएंगी ना, 1-2 साल के अंदर में, होपफुली ईश्वर ने चाहा तो बन जाएंगे 1-2 साल के अंदर में, हम लोग सफल होंगे इस मिशन में। और अगर बन जाएंगी जिस समय वो सड़कें, उसके बाद देखिएगा आपको कहीं जब ट्रकें खड़ी नहीं होंगी सड़क के किनारे, सड़क जहाँ से सामान उठाएगा, बालू रेता उठाएगा और डेस्टिनेशन पे, गंतव्य पे गिराएगा, तो रास्ते में खड़ा नहीं होगा तो गिरेगा क्यों सड़क के ऊपर बालू? तो बहुत सारी समस्याओं का सुधार होगा। 2 साल इंतजार करें, 2 साल के अंदर निश्चित रूप से बहुत असातीत परिवर्तन आपको दिखेगा। अभी भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी, गडकरी जी, सब लोगों का फोकस बिहार के डेवलपमेंट को लेकर, और नीतीश कुमार जी का तो है ही है, आप देख ही रहे हैं। सर पुलों पर डेड लोड रहता है, मृत भार पुलों पर खड़ी रहते हैं ट्रक। जी सर, उसके लिए कुछ ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला, ये तो नहीं सर, फिर भी सबको करना पड़ेगा सर। होता क्या है, जैसे रेलवे है, रेलवे के पास अपना RPF है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, अपना उसका GRP है, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है। हम लोगों के पास वैसी कोई हाईवे प्रोटेक्शन फोर्स तो है नहीं, तो हम लोगों को डिपेंड करना पड़ता है राज्य सरकार की एजेंसियों के ऊपर में। पुलिस आप लोग बोल तो सकते हैं ना कि ये डेड लोड पे, अरे आपको बोलते हैं, आप देखिए डेड लोड की बात कर रहे हैं, आपको मैं 1 मिनट दिखाता हूँ, जस्ट आप देखते रहिए अभी आप।
ये देखिए आज के सासाराम पेपर का आपको हवाला दे रहे हैं। कर्मनाशा के अस्थायी पुल की प्लेटें टूटी। NHAI ने कहा पहले ओवरलोडिंग रोके प्रशासन तभी शुरू करेंगे पुराना पुल। हम लोगों ने बहुत टफ स्टैंड लिया हुआ है। आपने कर्मनाशा में देखा होगा, पहले पुल था, टूट गया था। कर्मनाशा वही गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ना, टूटा था। टूटने के बाद वहाँ पर ट्रैफिक बंद भी हो गया था आपका 3 सप्ताह के लिए। पूरा का पूरा दिल्ली कोलकाता रूट बंद हो गया था। तो हम लोगों ने बहुत तूफानी रफ्तार में डाइवर्सन बनाया, स्टील ब्रिज बनाया, लेकिन उस पर 90-90 टन वाली गाड़ियाँ जाती हैं। जो स्टील पुल बनाया वो उसके भी वेल्डिंग टूटने लग गए। तो प्रशासन कहा कि आप जो कंक्रीट पुल जो आपका परमानेंट वाला जो था, जिसको आपने रिपेयर करके वापस ठीक कर दिया, उसको खोलिए। हमने मना कर दिया कि नहीं खोलूँगा उसको, जब तक आप ओवरलोडिंग नहीं रुकेंगे नहीं खोलेंगे। जिला प्रशासन को मना कर दिया कि नहीं। सर जाती है 90 टन की गाड़ियाँ, अगर वो रुक गई पुल पे तब क्या हाल होगा? तो रुक गई नहीं, जाने में भी, क्योंकि जाते समय तो एक तो डेड लोड उसका रहता है और प्लस लाइव लोड जो चलने से जो मोमेंटम पैदा होता है वो और ज़्यादा लोड बढ़ा देता है। स्टैटिक लोड से वो ज़्यादा लोड बढ़ा होता है। और फिर भी जो है, और इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग यही कर सकते हैं। हमने देखिया, आपने अखबार की हेडिंग दिखाया ना कि हमने मना कर दिया कि हम आपको इसको पुराने पुल को तब तक नहीं खोलेंगे जब तक आप लोग ओवरलोडिंग रोकने की कोई ठोस कार्रवाई और विश्वसनीय कार्रवाई नहीं करेंगे। कोइलवर पुल की कैपेसिटी कितनी है सर? ये भी उतना ही टन की है, 60 टन की। 60 टन की, 60 टन मूवेबल। क्लास 60 के लिए बनाती हैं। 70 आर लोडिंग के लिए ब्रिज बनता है। तो क्लास 70 आर लोडिंग के लिए उसका भी इतना ही है। अब इसमें भी अगर मान लीजिए 2 गुना लोड लेके गाड़ियाँ चलेंगी तो क्या होगा? कितने दिन चल पाएगा? तो ओवरलोडिंग को कम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारी पुलें टूटेंगी, सड़कें टूटेंगी। जो गांधी सेतु हमारा सड़क भी जो बनता है वो 70 क्लास 60 लोडिंग के लिए बनता है। अब क्लास 60 AA हो गया। AA क्लास के लिए लोड के लिए बनाते हैं। उस पर अगर आप 2 गुना ज़्यादा लोड डालेंगे तो क्या होगा? वो जो बिटुमिनस पेमेंट है या कंक्रीट पेमेंट है वो क्रैक करना शुरू करेगा, वो टूटना शुरू हो जाएगा। जो गांधी सेतु में भी हुआ था। नया वाला गांधी सेतु कब से शुरू हुआ सर? काम शुरू हो गया? नहीं, फ्लोर पे भी नहीं आया। अच्छा, वो उस तरफ दूसरा जो 4 लेन का बनना है, हाँ। वो भी स्टेट गवर्नमेंट का, उसके बारे में हमको कुछ पता, लेकिन वो सर वो तो NH19 का हिस्सा है ना? है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के चार्ज में। सारी NH हमारे पास नहीं है ना। हमने बताया ना आपको 5300 किलोमीटर NH है पूरे बिहार में, जिसमें से 3800 ही हमारे पास है। 1500 RCD के, मतलब गवर्नमेंट ऑफ बिहार में। ये थे NHAI के कर्नल चंदन वत्स, जिन्होंने बताया कि जो भी प्रोजेक्ट बिहार में चल रहा है डिले होने का कारण बताया और जो कब तक बनना है उसके बारे में इन्होंने बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। बिहार के विकास की तस्वीर आप तक पहुँचती रहे, उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट साथ। तब तक निश्चिंत का प्यार नमस्कार। जय भारत, जय बिहार।